नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फ्राइडे 9 दिसंबर के प्राइस एक्शन मूवमेंट की बैंक निफ्टी की। सामने स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो प्राइस एक्शन था वो थोड़ा स्पेशल है। जनरली जो प्राइस एक्शन होता है उसमें एक ट्रेंड की शुरुआत या एक क्लियर कट मूवमेंट आपको शुरू के 1 से 1.5 घंटे में मिल जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज पूरे 3 घंटे तक मार्केट एक रेंज बाउंड रही। तो इस तरह के मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे और किस तरह से प्राइस किस तरह का ब्रेकआउट करेगा ये पहले से आप आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए हम जो है क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कि ये आपका थर्सडे का क्लोजिंग कैंडल है और ये फ्राइडे का आज पहला ओपनिंग कैंडल है। और जो ओपनिंग थी वो स्मॉल गैप अप ओपन था और फर्स्ट कैंडल जो है वो बियर कैंडल बना। और कोई इसमें कोई भी एक एक ट्रेंड इसमें नहीं दिख रहा है। भले इस ये जो कैंडल है इसकी बॉडी बेयर बॉडी है, लेकिन ये अपने बॉटम पे क्लोज नहीं हो रही है। अगर ये अपने बॉटम वाले एरिया पे क्लोज होता और उसको फॉलो अप मिल जाता तो हम सेल साइड जा सकते थे। लेकिन ये कैंडल जो है इसकी बॉडी बेयर बॉडी है, लेकिन इसको आप ट्रेडिंग रेंज कैंडल या डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं उस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो जब ट्रेंड आपको ना पता हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप ट्रेंड का इंतजार करें। और अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो थर्सडे को भी यही हुआ था। पहला कैंडल आपको ट्रेंड नहीं बताया, थर्सडे को यानी कि जस्ट एक दिन पहले दूसरे कैंडल ने ट्रेंड बताया था। तो आज भी दूसरा कैंडल ट्रेंड बता रहा है कि ऊपर का ट्रेंड हो सकता है जैसे थर्सडे को हुआ था। अभी आपको ये सारे चार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो अभी जब ये दूसरा कैंडल अगर बुल कैंडल बनता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर का मूवमेंट देगी, क्योंकि पहले कैंडल ने ट्रेंड को नहीं बताया, दूसरे कैंडल ने ट्रेंड को बताया। ये बुल कैंडल अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। तो आप इस बुल कैंडल के हाई प्राइस को जब ब्रेक करेगा यानी कि बुल कैंडल के ऊपर में आप बाई करेंगे, इसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। आपने ये लेवल मार्क कर लिया, लेकिन तीसरे कैंडल ने इसके हाई प्राइस को ब्रेक नहीं किया और पुल बैक इसने नीचे का दे दिया। और बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ लोग सेल साइड गए होंगे। क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ये बुल को भी ट्रैप करने वाला है, बेयर को भी ट्रैप करने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस कैंडल के जो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। तो जो लोग एल्गो से ट्रेड करते हैं या कंप्यूटर जिसमें ज्यादातर ट्रेडिंग होती है, वो जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ ब्रेक हुआ वैसे ही वो सेल साइड जाएंगे। और जैसे ही वो सेल साइड जाएंगे वैसे ही वो ट्रैप हो गए। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और जो बाई साइड जाने वाले लोग हैं, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होते ही, यानी कि अब जो है मार्केट में आधे घंटे की ट्रेडिंग हो चुकी है, उसके बाद मार्केट जैसे डे हाई ब्रेक करेगा तो वो बाई साइड जाएंगे। तो जब ये कैंडल बन रहा है तो आपने अगर सेल किया या बाई किया है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ठीक है, लेकिन आप अगर आपने सेल किया हो तो आप भी ट्रैप है। अगर आप बाई करने वाले हैं, यहाँ पर बाई अगर आप करते हैं तो ये आप समझ के चलिए कि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट जो सेलर को मिलेगा जिससे वो स्मॉल लॉस या कॉस्ट कॉस्ट निकल सके, वो इसका फायदा उठाएंगे। तो मार्केट में यहाँ पर जो लोग बाई साइड जाएंगे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होने पे वो भी ट्रैप होंगे। कैसे? जो यहाँ पे बाई करेंगे वो यहाँ ऐसे लगाएंगे। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि इस हैमर कैंडल पे वो बाई करेंगे, इस हैमर कैंडल के हाई पे। हाँ, वो लोग हैमर कैंडल जो लोग हैमर कैंडल पे ट्रेड करते हैं वो बाई कर सकते हैं। लेकिन हैमर कैंडल तब वर्क करता है जब ऑलरेडी एक बेयर ट्रेंड हो और बेयर ट्रेंड के बाद में एक हैमर बने। तो यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज बन रहा है और ट्रेडिंग रेंज पे हैमर बन रहा है, तो इतना अच्छा हैमर ये है नहीं। तो बहुत कम लोग होंगे जो इस हैमर के हाई पे बाई करेंगे। पहला कैंडल बेयर कैंडल है तो हैमर के हाई पे बाई करने वाले कम लोग होंगे। वो ब्रेकआउट पे बाई करने की सोचेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करने की सोचेंगे। उसके बाद जैसा आपने बाई किया, ये एक बेयर कैंडल बना। अगर आप इस प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं कि यहाँ पे बेयर ट्रैप्ड है, यानी कि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ और मार्केट रिवर्स हो गई, तो अब अगर डे हाई ब्रेक होगा तो मार्केट फिर से रिवर्स होगी, क्योंकि अगर नीचे से रिवर्स हुआ है तो ऊपर से भी रिवर्स होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और इसकी बात मैं अपने वीडियोस में कई बार कर चुका हूँ कि अगर नीचे में ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में फेल हो गया,
तो अब अगर हाई ब्रेक होता है तो भी फेल होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया है, अगर वो प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, तो ये पहला बेयर कैंडल बनते हुए एग्जिट कर जाएंगे। अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया तो मार्केट देखिए ने बहुत डीप पुल बैक लिया मार्केट ने। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया उनका स्टॉप लॉस ये एरिया है, क्योंकि ये पिछला स्विंग लो यही है, डे लो के नीचे में स्टॉप लॉस डालेंगे। और इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि बुल्स भी ट्रैप्ड है, जिन्होंने ऊपर में बाई किया है, जिन्होंने नीचे में सेल किया है वो भी ट्रैप्ड है। तो बुल्स और बेयर जो भी जिन्होंने भी एंट्री ली है वो कॉस्ट टू कॉस्ट अब निकलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ट्रैप्ड बेयर्स हैं वो जैसे ही मार्केट इस सेल लेवल के आसपास में आया, बहुत तेजी से ऊपर में रिवर्स किया और फिर से यहाँ पे आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने स्मॉल लॉस में अपना अपने पोजीशन से उन्होंने एग्जिट कर दिया। एक दूसरी चीज और आप समझिए कि फर्स्ट कैंडल का जो लो प्राइस होता है वहां पे भी काफी ज्यादा सेलिंग होती है। तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट कैंडल के लो प्राइस पे सेल किया होगा, और सॉरी, जो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वहां पे भी काफी सारी जो है सेलिंग होती है। यानी कि इस लेवल पे भी लोगों ने सेल किया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कैंडल का क्लोज प्राइस है। तो इस क्लोज प्राइस से भी काफी लोगों ने सेल किया होगा, और उनके सेल करने के बाद मार्केट रिवर्स है, जैसे उनके क्लोज प्राइस पे आया या इस कैंडल के लो पे आया वो यहाँ से एग्जिट करने लगे। फर्स्ट कैंडल के लो पे जिन्होंने सेल किया वो भी फर्स्ट कैंडल के क्लोज प्राइस पे एग्जिट करने की कोशिश की उन्होंने, इसलिए मार्केट में बहुत शार्प रिवर्सल आया। तो इस बात को आप समझिए कि ये तेजी से रिवर्सल क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो जो बेयर्स है वो भी एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे आप देखेंगे कि बुल्स भी अब एग्जिट करने की कोशिश करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, और बुल्स और बेयर्स दोनों यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे, इस यहाँ पे बाइंग हुई थी। और फिर से मैं बताऊं कि बाइंग जो मैं बोल रहा हूँ इस कैंडल के हाई पे भी हुई होगी, और आज का जो ओपन प्राइस है वहां पे भी बाइंग हुई होगी। यानी कुछ बाइंग यहाँ पे भी हुई होगी इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे, क्योंकि ये कैंडल जो है ओपन प्राइस के आसपास में अपनी क्लोजिंग कर, आज का डे हाई का जो आज का सॉरी आज का जो फर्स्ट टिक लगा होगा, जो ओपन प्राइस होगा वहां पे आके ये क्लोज हो रहा है। तो ओपन प्राइस का एक टिक ऊपर जैसे निकला होगा, मार्केट में बाइंग आ गई होगी, फ्रेश बाइंग, और इसने मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश किया। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आप देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास में आया जहां पे फ्रेश बाइंग आई होगी, मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही अपने जहाँ पे फ्रेश सेलिंग आई थी फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग या फर्स्ट कैंडल के लो पे, वहां पे जो लोग ट्रैप हुए थे वो यहाँ पे एग्जिट हो गए। और जो बुल्स हैं जिन्होंने यहाँ बाई किया है या इस लेवल पे बाई किया है वो यहाँ पे एग्जिट होना स्टार्ट हो गए। इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक प्राइस एक्शन को समझना होगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने इस कैंडल को देखते ही आप समझ जाएंगे, जब ये बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहा है तो आपके बात समझना होगा कि बुल्स जो ट्रैप बुल्स हैं वो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, वो अपना स्मॉल लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट वो एग्जिट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमेशा की तरह हम पिछले दिन का हाई, यस्टरडे हाई और यस्टरडे क्लोज के लेवल को अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखेंगे, तो ये वो लेवल है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट काफी देर से ट्रेडिंग रेंज में है, मार्केट लगभग लगभग 12:30 होने वाला है, यूरोप की मार्केट ओपन होने वाली है और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। ठीक है, तो अब जो है जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में, तो पूरे दिन तो ट्रेडिंग रेंज में रहेगी नहीं, स्पेशली जब ट्रेडिंग रेंज इतना छोटा है। तो एक बार बुल ब्रेकआउट की कोशिश की थी मार्केट ने फिर से ये ट्रेडिंग रेंज में, लेकिन आके ये जो फर्स्ट दो कैंडल जो बना था 10 मिनट का, उसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो अभी ब्रेकआउट का टाइम होने वाला है, क्योंकि 12:30 एक 30 के 1:30 के आसपास में यूरोपियन मार्केट ओपन होती है, 12:30 में जो है वो जर्मनी ओपन होता है, 1:30 में लंदन का मार्केट ओपन होता है। तो अब ये ब्रेकआउट का टाइम है। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल का जो है हाई प्राइस या आज का जो ओपन प्राइस उसके पास से यहाँ से रिवर्सल आया, तो एक तरह से एक नए दिन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। और दूसरी बात, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मार्केट ने शुरू शुरू में बुल ब्रेकआउट दिया जो कि फेल हो गया। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि मार्केट जो है ये चेस के गेम की तरह होती है। बुल्स और बेयर्स दोनों एक दूसरे को मौके देते हैं कि तुम मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाओ। जैसे यहाँ पे बेयर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश किए लेकिन फेल हो गए, तो जब बेयर्स फेल हो गए तो मार्केट में कौन आएगा, बुल आएगा। बुल ऊपर ले जाने की कोशिश किया, फेल हुआ। फेल होने के बाद में फिर बेयर्स नीचे लाने की कोशिश की और ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ मार्केट। तो अगर बड़े पिक्चर में देखें तो बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की और वो फेल हो चुके हैं, यानी कि अब बेयर्स मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। यानी कि ट्रेडिंग रेंज के बाहर में ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो एरिया अब इस ट्रेडिंग रेंज के नीचे में बनना चाहिए। तो अब आप ब्रेकआउट की तैयारी कीजिए,
और आपको ये समझना चाहिए कि ब्रेकआउट होगा, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, सुबह से मार्केट कहीं नहीं गई है और जर्मनी ओपन होने वाला है, तो ब्रेकआउट मार्केट में हो सकता है। ये 3-4 लगातार बेयर कैंडल बन रहे हैं, बेयर बॉडी है जिसमें से दो की बॉडी अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स है, तो आप जो है इस एरिया में अब आप सेल करने की सोच सकते हैं और बेयर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका वजह मैंने बताया कि बुल ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो बेयर ब्रेकआउट ही होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप इस एरिया में सेल करेंगे, और यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसी ट्रेडिंग रेंज के हायर रेंज पे आपको अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। तो यहाँ सेल किया आपने, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस डाला। उसके बाद में जब लगातार बेयर्स कैंडल बन रहे हैं, ये कैंडल भी अपने बॉटम पे क्लोज कर रहा है निचले लेवल पे, तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि यस्टरडे हाई और यस्टरडे क्लोज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो रेड लाइन है, यस्टरडे हाई का लाइन है, वो सपोर्ट का काम ऑलरेडी कर रहा है, भले इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट 12:30 तक इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, इसका मतलब कि ये सपोर्ट है। कई बार लोगों को लगता है कि सपोर्ट का मतलब ये कि बिल्कुल इस लाइन पर टच होना चाहिए, ये टच होना जरूरी नहीं है। ये बीच में गैप है, यस्टरडे हाई और जो आज का लो प्राइस है, इस एरिया में थोड़ा गैप है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक एरिया होता है, तो आप अब मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट कई बार ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट लिया यस्टरडे हाई पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। तब ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही विगरस, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो ये सपोर्ट अब ब्रेक होगा, क्योंकि अब नीचे की तरफ में आ रहा है, तो अब ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि सुबह सुबह ये कई बार सपोर्ट का काम कर चुका है। और स्पेशली जब अपने कैंडल्स अपने लो पे क्लोज हो रहे हो और कोई दुनिया की कोई मेजर मार्केट ओपन हो रही हो, तो आप ब्रेकआउट के डायरेक्शन में आप ट्रेड कीजिए, और आप बिल्कुल भी अब जो है डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे यहाँ पे। बहुत ही स्ट्रांग लेग डाउन यहाँ पे है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेकंड लेग का आप हमेशा इंतजार कर सकते हैं। तो लेग वन, ये इसको आप पुल बैक कहेंगे, और पुल बैक के बाद लेग टू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस जो है अपने EMA 21 के काफी नीचे है, और मार्केट सुबह से जो है ट्रेडिंग रेंज में थी, तो अब मार्केट ट्रेंडिंग होगी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि मार्केट हमेशा ये चीजें प्राइस एक्शन में हमेशा फॉलो होंगी, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो EMA 21 की जो हमारी लाइन है वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगी, और प्राइस चूंकि यस्टरडे क्लोज के नीचे है, तो ये रेड लाइन और ब्लू लाइन, यस्टरडे हाई और यस्टरडे यस्टरडे क्लोज, अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया और इस एरिया पे रेसिस्टेंस लिया, और ये आपको शूटिंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लेग डाउन है, ये पुल बैक हुआ, अब सेकंड लेग डाउन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि EMA 21 का हम इस्तेमाल यूज हमेशा नहीं करते हैं। EMA 21 कई बार होता है कि जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में, जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे EMA 21 को आप डिलीट कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। जब मार्केट एक ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड की शुरुआत हो जाए, फिर EMA 21 को आप ऑन कीजिए, क्योंकि EMA 21 सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, ट्रेडिंग रेंज में काम नहीं करता है, या जब मार्केट ओपन होती है उस वक्त काम नहीं करता है। तो EMA 21 का यूज ही हम तब करेंगे जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। कई बार जब मैं EMA 21 शुरू शुरू में यूज करता था, तो मैं भी ये गलती करता था कि मैं हमेशा EMA 21 को सपोर्ट रेसिस्टेंस मानता था। EMA 21 हमेशा सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तब सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगी, तो अब आप इसका यूज करेंगे। आप अगर यहाँ सेल करते हैं, उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस इस एरिया को आप डालेंगे, और देख सकते हैं कि इसके बाद अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया, तो इसके नीचे भी यहाँ भी सेल कर सकते हैं, इस क्लोज प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। मैं सारे सेलिंग पॉइंट को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बॉक्सेस दिखने लगेंगे। आप समझ सकते हैं कि एक बार जब सेल सिग्नल बन गया, मार्केट EMA 21 के नीचे है, तो कोई भी वो कैंडल जो अपने बॉटम पे क्लोज कर रही है, या लगभग 4-5 कैंडल का ट्रेडिंग रेंज बन जाए, उस ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो, तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 जगह और बता दूं सेल करने का। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, राइट। ये कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रही है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अब इसी ब्लू लाइन के ऊपर में स्टॉप लॉस कहीं डालेंगे आप। उसके बाद जब मार्केट काफी नीचे आई, अब मार्केट यहाँ पे पॉज ले रही है, तो जैसे ही ये पॉज दिया, एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल, देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, और उसके बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बन गई। अब आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब अपने स्टॉप लॉस को आप क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर आप यहाँ डालेंगे,
उसके बाद मार्केट यहाँ पे काफी देर पॉज ले ली, ये नीचे गई, अब अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे ट्रेल करेंगे, क्योंकि अब एंड ऑफ द डे में फिर से रिवर्सल आ सकता है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट, ये इस चीज को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये लगभग लगभग जो है 1:2 के रेशियो में मूव कर चुका है। ये जितना बड़ा रेंज है उसका डबल रेंज जब जब आप नीचे ऐड करेंगे तो वो ये लेवल ये आएगा। यानी कि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट पे, वो 1:2 का जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलेंगे वो, तो उनका ये जितना लेंथ है उतना लेंथ नीचे में ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है, तो रिवर्सल हो सकता है, तो आया हुआ प्रॉफिट आप जाने देंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया कहीं भी तो स्टॉप लॉस को पिछले हाई पे ट्रेल करते जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस हाई को निकाला इस बुल कैंडल के बाद में, खुद ब खुद आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। मार्केट TMA 21 कभी भी नीचे है तो आप बाई नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत स्पेशल कैंडल है, लगातार 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आप देख सकते हैं, इतना 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल पिछले पूरे चार्ट में कहीं भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आपको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार 3 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के बाद में ये जो कैंडल, ये इनसाइड कैंडल है, और मार्केट अब क्लोज होने वाला है, क्लोजिंग टाइम पास है, तो इस इनसाइड कैंडल को आप ट्रेड करेंगे। इसी के हाई को, जैसे इस इनसाइड कैंडल को जब आप ट्रेड करेंगे तो इसके हाई पे, इस इनसाइड कैंडल में ये थर्ड जो बुल कैंडल है इसके हाई पे आप बाई करेंगे, और जब जब तक ये ट्रेंड चल रहा है तब तक आप इससे बने रहेंगे। जैसे ही ये कैंडल बना, ये फिर से शूटिंग स्टार कैंडल यस्टरडे हाई पे बन रही है, इसका ये लो जैसे ब्रेक हुआ आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसके हाई पे आप बाई करेंगे, इनसाइड कैंडल को ट्रेड करेंगे एंड ऑफ द डे में, और जैसे ही कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करे यस्टरडे क्लोज के ऊपर में या यस्टरडे हाई के आसपास में आप एग्जिट कर जाएंगे, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को आज प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का दिन बड़ा स्पेशल था, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो किस तरीके से आप ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे इसकी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।